अनिल जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है फिर भी वो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। पहले वो नताशा और अब वो अपनी ही वर्कर जो कि उसके उस ऑफिस में काम करती है। दरअसल ये वर्कर वो है जो कि इसके लिए चारा बन रही है। वो इसके लिए एक जाल है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। रुबाब के बाप को तो वैसे ही अदिल पर शक हो चुका था। अदिल कोई ना कोई उसके बिजनेस में झोल कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए उसने सबूत हासिल करने के लिए अपने ही बिजनेस के मैनेजर को कॉल कर दी और अदिल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने को कहा। अब उस मैनेजर ने भी उस लड़की को हायर कर दिया ताकि वो अदिल के साथ घूमे फिरे, उसके साथ दोस्ती लगाए, ताकि अदिल की हकीकत भी उन सब पर अया हो जाए। तो उनकी चाल भी कामयाब हो ही जाती है और अदिल की इसी तरह हकीकत भी उनके सामने आ जाती है। वो उसके लैपटॉप में ऐसे कुछ सबूत इकट्ठा करती है जो कि रुबाब के वालिद को सेंड कर दिए जाते हैं। जब रुबाब के वालिद को अदिल के ये सबूत मिलते हैं तब तो उसके मकसद पूरा ही हो जाता है। वो तो चाहता ही ये था, वो तो ये सबूत हासिल करना था चाहता था। उसे मालूम था कि अदिल ये सब कुछ कर रहा है मगर सबूत की कमी थी। अब तो वो भी उसे मिल चुके हैं। तो वो अपनी बेटी के सामने वो लैपटॉप रखता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारे शौहर के कारनामे। मैं तुमसे कहता था कि तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे बिजनेस में झोल कर रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया क्या अंजाम हुआ। तो रुबाब तो ये देखने के बाद हैरान रह जाती है कि अदिल उसके बिजनेस में इतना बड़ा झोल कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद तो रुबाब को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। इसके बाद रुबाब अदिल को काफी बातें सुनाएगी, उस पर काफी गुस्सा करेगी, लेकिन अभी उसे घर से नहीं निकालेगी, बस उसे अपने बिजनेस से थोड़ा सा दूर कर देगी। लेकिन असल धमाका यानी ट्विस्ट तो तब आएगा जब रुबाब के सामने अदिल और नताशा की हकीकत आएगी। तब वो क्या करेगी अदिल के साथ। और दूसरी तरफ अदिल जो कि अपना घर बेचने पर तुला हुआ है, उसने तो अपना घर बेचने के लिए डील भी कर ली है। वो जब अपने वालिद को बताता है कि ये घर मैं बेचना चाहता हूँ और मैंने डील भी कर ली है, तब तो उसके वालिद को काफ़ी दुख होता है। वो कहता है कि यह घर मैं तो नहीं बेचना चाहता, इसके घर के साथ हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन अदिल भी क्योंकि डील कर चुका है इसलिए वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही जाता है। उसका वालिद भी उसकी बात सुन लेता है। इसके बाद अदिल भी वो घर भेज देता है। इसके बाद अदिल अपने वालिदैन को अपने साथ रुबाब के घर ले जाता है। अदिल ज़्यादा देर तक बचने वाला नहीं है। इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो नताशा के साथ मुलाकातें भी करेगा। जब रुबाब को मालूम होगा कि अदिल और नताशा के दरमियान चक्कर चल रहा है, अदिल उसे इसमें भी धोखा दे रहा है, तब तो वो अदिल को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। ये उसकी गलती मुकाबले कबूल नहीं है। इसके बाद तो वो अदिल के माँ बाप को तो धक्के देकर घर से निकाल ही देगी, साथ ही साथ अदिल भी खुश नहीं रह पाएगा, उसे भी वहाँ से निकाल देगी। अब यहाँ पर अदिल के वालिदैन का तो बुरा अंजाम होने वाला है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। अब तो मुस्तफ़ा एक बड़ी जॉब कर रहा है जिसमें उसे माहाना 2 लाख सैलरी मिल रही है। मुस्तफ़ा को तो पहले यकीन नहीं आता कि ये रियलिटी है, उसे इतनी बड़ी जॉब ऑफर की जा रही है, उसकी गेम्स को इतनी अहमियत दी जा रही है। इसके बाद तो मुस्तफ़ा काफ़ी खुश होता है और दिल लगाकर उसके ऑफिस में काम करता है। अब यूं ही मुस्तफ़ा और शर्जीना की ज़िंदगी भी बहुत ही जल्द बदलने वाली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी शर्जीना खुश नहीं होगी क्योंकि शर्जीना तो चाहती है कि मुस्तफ़ा उसे टाइम दे, उसके साथ खुश रहे। मगर अब इसके बाद तो मुस्तफ़ा और भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, वो शर्जीना को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। तो इस पर शर्जीना काफ़ी नाराज़ होती है और ये हो सकता है कि इसके बाद शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर ही चली जाए क्योंकि मुस्तफ़ा के पास तो अब शर्जीना के लिए बहुत ही कम टाइम होगा।